नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी बायोलॉजी के जनक के बारे में, बायोलॉजी के पार्ट्स के बारे में, जूलॉजी बॉटनी के जनक के बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज जो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी बायोलॉजी के अंदर हमारा चैप्टर हमने पहला शुरू किया हमने, जिस चैप्टर का नाम क्या है, उसका नाम है जीव जगत। जीव जगत। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि संजीव क्या है, संजीव क्या है और जो संजीव है वो निर्जीव से किन लक्षणों के आधार पर भिन्न है। हम भी एक संजीव हैं, तो हम आज की जो क्लास है हम लक्षणों के आधार पर हम स्पष्ट करेंगे कि संजीव और निर्जीव में क्या भिन्नता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन, अगर इसको सीधी भाषा में अगर हम बात करें तो सीधी अगर हम परिभाषा अगर बनाना चाहें तो इसकी सीधी परिभाषा इसकी नहीं बन पाएगी, क्योंकि हम इसको लक्षणों के आधार पर ही हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें निर्जीव से हम भिन्न साबित कर सकते हैं। तो वो लक्षण कौन कौन से हैं, उन लक्षणों के बारे में हम बात करेंगे। तो वो लक्षण है, पहला लक्षण जो पहला है, मैं लक्षण यहाँ पे सारे लिख देता हूं। पहला लक्षण आता है वर्दी। दूसरा जो लक्षण आता है, पहला लक्षण वर्दी, दूसरा लक्षण आता है रिप्रोडक्शन, जिसको अपने प्रजनन भी कहते हैं। और तीसरा जो लक्षण आएगा वो आएगा इसके अंदर, वर्दी है, प्रजनन है, उसके बाद आता है उपापचय। और जो चौथा जो लक्षण आता है वो आता है मोमेंट, जिसको अपने गति भी कहते हैं। और जो पांचवा लक्षण आएगा वो इसमें आएगा पोषण। और 6 नंबर जो लक्षण है वो आता है उत्तेजनशीलता, उत्तेजनशीलता। 7 नंबर की अगर हम बात करें वो आती है कोशिकीय संरचना, कोशिकीय संरचना। 8 नंबर की अगर हम बात करें तो 8 नंबर आता है आकार व आकृति। 9 नंबर की अगर हम बात करें, 9 नंबर जो रहेगा वो रहेगा निश्चित जीवन चक्र, निश्चित जीवन चक्र। 10 नंबर की अगर हम बात करें तो 10 नंबर में आएगा स्वनिर्मण व समस्थापन। आगे जो आता है वो आता है वेरिएशन, जिसको अपने विभिन्नताएं भी कहते हैं। और 12 नंबर पे आता है अनुकूलन, अडेप्शन। और लास्ट में आती है मृत्यु। इन लक्षणों के बारे में अपने बड़ा भी विस्तार से हम बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो लक्षण हैं, ये लक्षण संजीव और निर्जीव में अलग, इनको संजीव को निर्जीव से अलग करते हैं। किस आधार पे करते हैं, ये सब इसी लक्षण के आधार पे होते हैं। सबसे पहले आती है वर्दी के बारे में बात करें तो वर्दी क्या है। तो वर्दी के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला पॉइंट आता है वर्दी। तो वर्दी में जैसे जितने भी जीव हैं उन सब के अंदर क्या पाई जाती है, वर्दी पाई जाती है। और वो वर्दी होती कैसे है, वो आंतरिक होती है। ये ध्यान रखना, वर्दी कैसे होती है, आंतरिक होती है। मैंने नेक्स्ट करते हैं, पिछली कक्षा में हमने बात की थी, जैसे टीला है और इस टीले पर बाहरी पदार्थ जब जम जाते हैं तो ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। इसके यहाँ पर इसमें बाहरी जो पदार्थ है जब वो जम जाते हैं तो इसकी सतह जो है वो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसके अंदर क्या हो गया, भार बढ़ गया। क्या हो गया, भार बढ़ गया। यानी परंतु ध्यान रखना, इसमें बाहरी परिवर्तन हुए हैं, बाहर से आकर के इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुए हैं। परंतु जीव के अंदर क्या होता है, आंतरिक परिवर्तन होता है। और क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर, संजीवों के अंदर क्या होता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका विभाजन पाया जाता है, सेल डिवीजन होता है। क्योंकि जैसे एक कोशिका है, एक कोशिका से क्या बन जाती है, 2 बन जाती है, आगे इस तरह से चलता रहता है। क्या रहता है, इस तरह से चलता रहता है। जैसे अगर हम बात करें, हमारे को कोई चोट लग जाती है तो हमारे वहां पे जो टिश्यू है, कोशिकाएं हैं, जो वो क्या करते हैं, उस जगह की क्या करते हैं, वापस मरम्मत कर देते हैं और
हमारी अगर हम बात करें वर्दी, आपको पता है वर्दी के बारे में बात करें तो वर्दी जैसे जो जीव जो होते हैं, जैसे पादप जो होते हैं, पादप के अंदर तो क्या हो जाती है, जीवन भर रहती है जो गति होती है। और जो जंतु होते हैं उनके अंदर क्या रहती है, जो गति है, सॉरी जो वर्दी है वो क्या रहती है, एक निश्चित उम्र तक रहती है। उस जैसे अब अपनी जैसे हाइट है जहां तक होनी है वहां तक हो जाती है, उसके बाद वर्दी नहीं होती है। इसी तरह से जो पादप है इनके अंदर क्या रहती है, पूरी का उम्र क्या रहती है, उनके अंदर वर्दी होती रहती है। बात आती है प्रजनन के बारे में, ये भी एक लक्षण है। और जीव और संजीव और निर्जीव को क्या रहता है, अलग उसको अंतर को उसमें करता है। तो सबसे पहले दूसरा नंबर पे आता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन के बारे में बात करें तो आपको पता है जो संजीव हैं, संजीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। और जनन क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपनी जैसी संतति को प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और इनके अंदर 3 प्रकार का हो जाता है जीव में, एक आएगा लैंगिक जनन, एक आएगा अलैंगिक जनन, और तीसरा आता है कायिक जनन। ये जनन इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो संजीव के अंदर जो दूसरा जो लक्षण है वो है हमारा प्रजनन का है। अब इनके बारे में अपने जो आपकी 12th क्लास है उसमें पूरा डिटेल में भी दिया हुआ है, तो उसमें भी चर्चा करेंगे। यहाँ संजीव जो है, जो मेन जो लक्षण है वो कौन सा है, प्रजनन भी है। उसके बाद आता है उपापचय, उसके बाद 3 नंबर पे आता है उपापचय। उपापचय उपापचय को हम 2 भागों में बांट देते हैं। किस किस में बांटते हैं, एक तो बांटते हैं हम उपचय में, ठीक है, और दूसरा हम बांटते हैं अपचय में। एक बांटते हैं उपचय में, एक बांटते हैं अपचय में। एक इसको बोलते हैं अपने एनाबोलिज्म और इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। और ध्यान रखना पड़ा इसमें, ये जो है ये तो निर्माण करने वाले जो पदार्थ बनाते हैं, जो रसायन बनते हैं हमारी बॉडी में, और ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। इसमें तो क्या होता है, निर्माण होता है, और ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। और इन दोनों शब्दों से ही मिलकर के क्या बन जाता है, उपापचय बनता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, जैसे श्वसन है, पाचन है, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सारी चीजें इसी के अंतर्गत होती है, ठीक है। उपापचय के अंतर्गत, मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत, यानी 2 इसमें भाग आ जाते हैं, उपचय और अपचय। और ये अपने जो पढ़ रहे हैं वो एक बार शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, डिटेल में हम जब अपने नेक्स्ट क्लास जो आएगी धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें हम पूरी तरह से डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में कि उपचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, उपापचय क्या होता है, श्वसन क्या होता है, पाचन क्या होता है, इन सब के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात आती है कि गति, 4 नंबर है गति, 4 नंबर है गति, मूवमेंट। अब आपको पता है कोई जीव है, जैसे हम हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम जा सकते हैं। क्या पेड़ पौधे जा पाते हैं क्या? पेड़ पौधों में भी मूवमेंट उसके अंगों में पाई जाती है। उसके जो अंग जो हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, मूवमेंट पाई जाती है। वो क्या करते हैं, उनके जो अंग जो हैं, जैसे पैर की जो पेड़ की जो टहनियां है और है, वो क्या करती है, मूवमेंट करती है। हम तो मूवमेंट करते ही करते हैं। इसके अलावा 5 नंबर पे आता है पोषण। 5 नंबर पे आता है पोषण। संजीव का मेन लक्षण है पोषण। और आपको पता है कि जो संजीव होगा वो पोषण करेगा। और इसमें 2 विधियां आ जाती है, एक आती है स्वयं पोषण की और एक आती है पर पोषण की। 2 विधियां आ जाती है, ठीक है। पोषण के लिए क्या निर्जीव पोषण करते हैं क्या? नहीं कर पाते, ठीक है। इसी तरह से बात करते हैं उत्तेजनशीलता की। 6 नंबर जो है वो कौन सा है, उत्तेजनशीलता। उत्तेजनशीलता किसी निर्जीव के अंदर उत्तेजनशीलता नहीं होती, क्योंकि जैसे अपने जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी हम कोई गर्म चीज लगाएंगे, कोई वस्तु लगा देंगे या कोई आग की चुबा देंगे तो क्या होगा, वो व्यक्ति वहां से दौड़ेगा। तो वो एक तरह से क्या पाई जा रही है, एक तरह से उसमें उत्तेजनशीलता पाई जाती है। उसके अंदर मतलब इस तरह से मूवमेंट करने की बहुत ज्यादा मतलब उसके अंदर उत्तेजनशीलता रहती है, जिज्ञासा हो जाती है। या फिर ऐसे क्या होता है, तुरंत वहां से मतलब डर लगता है, भय लगता है। तो क्या निर्जीव के अंदर होता है, जैसे मारकर मैंने अगर यहाँ रख दिया है तो इसके ऊपर हम कितना ही चाहिए उसके ऊपर शेर आ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कोशिकीय संरचना, कोशिकीय सेल स्ट्रक्चर।
कोशिकीय संरचना। अब आपको पता है कि जो कोशिकीय संरचना है, कोशिकीय संरचना है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है देखा जाए तो संजीवों के अंदर, क्योंकि कोई भी जीव है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है। क्योंकि सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, कोशिका से मिलकर बना होता है। उत्तक होते हैं, उत्तक के बाद क्या बनते हैं, अंग बनते हैं, और अंग से क्या बनते हैं, अंग तंत्र बन जाते हैं, और अंग तंत्र से क्या बन जाता है, शरीर बन जाता है। जिस तरह से मैं अगर एक कमरे का उदाहरण दूं, उस कमरे के अंदर सबसे छोटी जो चीज होती है वो क्या होती है, ईंट होती है, और ईंट से मिलकर क्या बनती है, दीवार बनती है। यानी जो दीवार है वो क्या हो गया, उत्तक, और उत्तक से उत्तक मिलकर क्या बना है, कमरा बना है। और इस तरह से देख लीजिए, यानी इसी तरह से हमारा जो शरीर की जो संरचना बनती है वो भी ऐसी ही बनती है, कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंगतंत्र और शरीर। तो इस तरह से ये संरचनाएं बनती है। आगे है 8 नंबर, देखिए लक्षण कौन सा है, आता है आकार व आकृति। आकार व आकृति, जैसे हमारा जो आकार है या जो आकृति वो हमारी क्या निश्चित है, कोई पेड़ पौधा है, कोई और है, उसकी आकृति भी निश्चित होती है, उसमें कोई किंतु वो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है। परंतु कोई भी वस्तु है, जैसे कोई पत्थर है, उसको हम तोड़कर उसके आकार और आकृति में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसका निश्चित जीवन चक्र। वैसे तो ये और ये दोनों एक जैसे हैं। 9 नंबर आता है निश्चित जीवन चक्र। निश्चित जीवन चक्र के अंतर्गत क्या आता है कि निश्चित जीवन चक्र, कोई भी जीव है उसका जीवन चक्र क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। चाहे वो 100 साल जिए, ठीक है, या फिर वो चाहे वो 10 साल जिए, ठीक है, चाहे वो 5 साल जिए। क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी जीव हैं, संजीव हैं, जैसे अगर हम बात करें, गाय का जीवन अलग होता है, कुत्ते का अलग होता है। इसी तरह से जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य का अलग होगा। पीपल का जो पेड़ है उसका, क्योंकि पीपल का पेड़ भी तो क्या है, संजीवी तो है, यानी पेड़ों का अलग है। हर एक जीव का क्या है, जीवन चक्र वो क्या है, अलग अलग होता है। इसी तरह से हम बात करें स्व नियमन के बारे में, स्व नियमन व समस्थापन, इसका एग्जाम्पल देखिए मैं अगर आपको देना चाहूं तो जैसे मैं अभी आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं, अभी इस रूम में भी यहाँ पे गर्मी है, तो इसमें स्वनियमन का मतलब क्या, मेरे को पसीना आ रहा है, शरीर में गर्मी आ रही है, तो गर्मी का मतलब क्या, पसीना निकल रहा है। इसी तरह से अगर हमने खाना खा लिया है तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करेगी, पाचन की क्रिया हो रहा है वो ऑटोमेटिकली चल रही है। हम सो रहे हैं तो हमारे अंदर श्वसन की क्रिया ऑटोमेटिक चल रही है। इस तरह से हमारे संजीव, जितने भी जो संजीव हैं वो सारे सारे क्या करते हैं, स्वनियमन करते हैं और समस्थापन भी करते हैं। समस्थापन का मतलब ये है, जैसे सर्दी लगना, गर्मी लगना और किसी चीज से डरना, ये सब किस में आ जाते हैं, समस्थापन में आ जाते हैं। इसी तरह से हम बात करते हैं, अगर हम बात करें तो 11 नंबर आता है विभिन्नताएं, वेरिएशन, विभिन्नताएं। विभिन्नताओं का मतलब क्या है कि विभिन्नताएं, जैसे मनुष्य जाति को ले लीजिए, हमारे अंदर भी क्या है, हम हमारे परिवार के सदस्यों के साथ भी हमारी शकलताएं, जो शकल है वो नहीं मिलती है, हम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारी जो शक्लें हैं वो अलग अलग है, किस आधार पे है, क्योंकि जो डीएनए के आधार पर है, यानी हमारे अंदर क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय जो होता है, उस आधार पे हमारे अंदर क्या पाई जाती है। पिछले साल आपने 10th क्लास में आपने मेंडल का नियम पढ़ा, उसमें अपने क्रॉसिंग ओवर दिया हुआ था कि वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नताएं पाई जाती है, वो किस कारण से होती है, वो होती है क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से। इसी तरह से बात करते हैं 12 नंबर की, अनुकूलन की। अनुकूलन, अगर हम बात करें अनुकूलन की, कोई भी व्यक्ति है, चाहे कोई भी संजीव है, वो अपने आप को क्या कर लेता है, अपने उसी सिस्टम, जैसे अपने जैसे कोई भी व्यक्ति रेगिस्तान में रह रहा है, कोई बर्फीले एरिया में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है, या कोई भी जीव है वो जैसे ऊंट है, या कोई भी जैसे अपने कोई भी जैसे जहां जैसे बर्फीले एरिया के अंदर रहने वाले जो अपने जो भालू है और है, वो अपने आप को उसी वातावरण के अनुसार अनुकूलित हो जाते हैं। और ये एक संजीव का बहुत मेन कैरेक्टर होता है, ध्यान रखना। उसके बाद लास्ट जो आपको पता है क्या है, मृत्यु। संजीव का सबसे बड़ा है, क्या इस मार्कर को मैं अगर कहीं संभाल के रख दूं, क्या इसकी मृत्यु हो जाएगी? नहीं होगी। क्या इस बोर्ड को मैं अगर कहीं पर संभाल के रख दूं, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, राजा लोग चले गए, बहुत सारे लोग चले गए, परंतु उनके जो महल है वो बने बनाए पड़े हैं, क्योंकि वो क्या है, निर्जीव है। परंतु राजा है क्या? नहीं है। क्या उनका परिवार
जो था उस समय वो था क्या? नहीं है, सब मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि जो मृत्यु है वो क्या है? निश्चित है। तो ये सब जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या है? संजीव के लक्षण है। तो ये हमारी बायोलॉजी की जो क्लास है, 11वीं क्लास का जो पहला चैप्टर है, उसमें जीव जगत जो हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसमें संजीव के निर्जीव से क्या विभिन्नताएं हैं, क्या लक्षण है, इनके बारे में हमने चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आपका धन्यवाद। ओके।